मैं विवेक एक ऑफिस से आपका अपने वीडियो को स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको बिहार पुलिस का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम पॉइंट से मोस्ट एक्सपेक्टेड या ऐसे कहीं कि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन और हम कैसे पूछ साइंस से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला होगा, इसमें से बोला जा रहा है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। आपको बताना ये है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में क्या देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कोशिका। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कोशिका। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और निथोलॉजी। आपको बताना ये है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि साइटोलॉजी की, तो आपको बताना कि साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। जब बात है कि हिस्टोलॉजी की, तो आपको बताना कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। जब बात है कि डर्मेटोलॉजी की, तो आपको बताना कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा या स्किन का अध्ययन करते हैं। जब बात है कि ऑर्निथोलॉजी की, तो आपको बताना होगा कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षी वर्ग का अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा ये था कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा साइटोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ये हो रहा है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता नहीं है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, ना तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि कोशिका की, और पूछा जाएगा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। जब भी आपसे पूछे कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें तो पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि कोशिका की खोज किसने की। आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बताते हैं कि आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बदले आप पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा कि ल्यूनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या क्वेश्चन बनेगा? यदि आपसे पूछे कि केवल कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक को। यदि आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना ल्यूनहॉफ को। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की। जब भी आपसे पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो आपको बताना होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। क्या बनेगा? यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो आपको बताना होगा 1665 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कार्क, मिट्टी, दांत, जल। आपको बताना ये है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था, तो आपको बताना होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कार्क में देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था, तो आपको बताना होगा कार्क। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है, इसका अर्थ में क्या देखने को मिलता है। आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका किस शब्द से बना है, तो आपको बताना होगा लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द का अर्थ क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा छोटा कमरा देखने को मिलता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका किस शब्द से बना है, तो आपको बताना होगा लैटिन शब्द। इस लैटिन शब्द का अर्थ क्या देखने को मिलता है, तो इस लैटिन शब्द का अर्थ हमें छोटा कमरा देखने को मिलता है। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। बट अपना क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूनहॉफ, सिल्वर। आपको बताना ये कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक की पूछा जाएगा कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हमें कौन देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हमें रॉबर्ट हुक देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? यदि आपसे पूछे कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक। यहाँ पे क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपका ए हो रहा है। आइए बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, रॉबर्ट हुक, लियोनार्ड, रॉबर्ट ब्राउन, इमेज कोनी। आपको बताना ये है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना कि कोशिका की खोज हमें रॉबर्ट हुक देखने को मिलते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना रॉबर्ट हुक। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना कि जीवित कोशिका की खोज लियोनार्ड ने किया था। यदि आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और यदि पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना लियोनार्ड। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि कोच का सिद्धांत किसने दिया था। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोच का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना होगा कि कोच का सिद्धांत शिल्डन और स्वान ने दिया था। यदि आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि कोच का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना होगा कि कोच का सिद्धांत शिल्डन और स्वान ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोच का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना कि कोच का सिद्धांत शिल्डन और स्वान ने दिया था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका में जीव तरह की खोज किसने की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, डुजार्डिन, रॉबर्ट हुक, सिडर नॉर्टन, इमेज कोनी। आपको बताना ये है कि कोशिका में जीव तरह की खोज किसने की थी। इसका आंसर आपको पता है, पता है तो अच्छी बात नहीं। हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि डुजार्डिन की, तो आपको बताना कि डुजार्डिन ने कोशिका में जीव तरह की खोज की थी। जब बात है कि रॉबर्ट हुक की, तो आपको बताना कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जब बात है कि सिल्डन और स्वान की, तो आपको बताना कि सिल्डन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब बात है कि डुजार्डिन की, तो आपको बताना कि डुजार्डिन ने कोशिका में जीव तरह की खोज की थी। जब बात है कि रॉबर्ट हुक की, तो आपको बताना कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और जब बात है कि सिल्डन और स्वान की, तो आपको बताना कि सिल्डन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली। आपको बताना ये है कि जंतु कोशिका में बाह्य आवरण क्या देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि जंतु कोशिका की, अब पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण में कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। यही तो क्वेश्चन बदले, अब पूछे कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। यदि आपसे पूछे कि जंतु कोशिका में हमें बाह्य आवरण क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि जंतु कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि पादप कोशिका में बाह्य आवरण में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कोशिका भित्ति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर आपका नहीं हो रहा है। बट अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली। आपको बताना ये कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण में क्या देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। पता तो अच्छी बात है, आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि पादप कोशिका की, अब पूछा जाएगा कि पादप कोशिका के बाह्य आवरण में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण हमें कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट बताया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या है, तो आपको बताना कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण हमें कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना पादप कोशिका का बाह्य आवरण हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, नाभिक। आपको पता नहीं ये कि इनमें से ऐसा क्या है जो पादप कोशिका में देखने को मिलता है बट जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको बताना होगा कि पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि पादप कोशिका के बाह्य आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में एक्चुअली पूछ ये रहा कि इन ऑप्शन में ऐसा क्या है जो पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो आपको बताना होगा कि जंतु कोशिका में हमें कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, जल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बनिक अम्ल। आपको बताना ये कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है। आपको पता है इसका आंसर क्या करेक्ट हो सकता है, आपको पता है तो अच्छी बात है, हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है जीव द्रव्य की, आपको दिमाग में रखना है कि जीव द्रव्य में क्या क्या देखने को मिलता है। आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जो कि किस रेशियो में होता है, तो आपको बताना 1:1:2 देखने को मिलता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जीव द्रव्य में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जो कि 1:1:2 देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में जल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 60 का करेक्ट ऑप्शन है, और आइए बट अपने क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, संगठित नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। आपको बताना ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या देखने को मिलता है, इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है। तो आइए बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो आपको बताना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम अविकसित कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब अविकसित कोशिका में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि अविकसित कोशिका में राइबोसोम देखने को मिलता है और कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नगर। जब भी आपसे पूछे कि किसमें अनुवांशिक पदार्थ नगर देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि जीवाणु कोशिका। यदि आपसे पूछ ले कि निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नगर है, तो आपको बताना जीवाणु कोशिका में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा। आपको बताना ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हमें क्या देखने को नहीं मिलता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो आपको बताना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका कहते हैं, जिसका उदाहरण हमें जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बात है अमीबा की, तो आपको बताना कि अमीबा यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा यदि आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या क्या उदाहरण देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हमें जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है। और जब आप बात आएगी अमीबा की, तो आपको बताना कि अमीबा में यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये बट अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, प्रोस्टिड में, पादप में, जंतुओं में, इनमें से सभी में। आपको बताना ये है यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ का देखने को मिलता है। आपको पता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है यूकैरियोटिक कोशिका की, तो आपको बताना कि यूकैरियोटिक कोशिका को हम विकसित कोशिका कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है, जो हमें प्रोस्टिड में देखने को मिलता है, पादप में देखने को मिलता है और जंतुओं में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोस्टिड में देखने को मिलता है, पादप में और जंतुओं में। यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। बट अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, प्लास्टिड। आपको पता नहीं है कि जंतु कोशिका में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है। आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है जंतु कोशिका की और पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका में हमें क्या क्या नहीं देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि जंतु कोशिका में हमें प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता है। और क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित होता है और गोल्गी में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, तो आपको बताना प्लास्टिक। ठीक है, आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, पादप में, कवक में, जीवाणु में, जंतु में। आपको बताना ये कि कोशिका भित्ति अभी कहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर हम पिछले क्वेश्चन में बता चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति सबसे पहले किसने देखा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, उपयुक्त सभी। आपको पता नहीं है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था। इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि कोशिका भित्ति की और पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था, तो आपको बताना कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था, तो आपको बताना रॉबर्ट हुक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पूछा जाए कि शैवालों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटीन और काइटिन। आपको बताना ये कि शैवालों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि शैवाल की, अब पूछा जाए कि शैवाल में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, तो आपको बताना कि शैवाल में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन ए हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि शैवालों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपको बताना सेलुलोज से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, उपयुक्त सभी। आपको पता नहीं है कि पादप की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है। आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि पादप की, अब पूछा जाएगा कि पादप की कोशिका भित्ति में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज देखने को मिलता है, हेमिसेलुलोज देखने को मिलता है और पेक्टिन देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा यदि आपसे पूछे कि पादप की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि पादप की कोशिका भित्ति में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है, हेमिसेलुलोज
देखने को मिलता है और पेक्टिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पादप के कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बताना कि पादप के कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर डी हो रहा है। मतलब क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, लिग्नाइन मजबूती, क्यूटिन जल भराव से बचाव, सुबेरिन जल संगमन, उपयुक्त सभी। आपको बताना ये कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संबंध में हमें क्या क्या गलत देखने को मिलता है। इसके आंसर आप बता सकते हैं, बता सकते हैं तो अच्छी बात है। ये बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कोशिका भित्ति की, तो आपको बताना कि कोशिका भित्ति पादप में देखने को मिलता है। जब बात है लिग्नाइन की, तो आपको बताना कि लिग्नाइन का कार्य क्यों होता है कि वो पादप के संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। जब बात है क्यूटिन की, तो आपको बताना कि क्यूटिन राजस्थानी पौधे में देखने को मिलता है, जो मूंग जैसे देखने को मिलता है, और इसका कार्य ये होता है कि ये जल के वाष्प उत्सर्जन को रोकता है, जैसे कहें कि जल ह्रास से बचाता है। ठीक है। जब बात है सुबेरिन की, तो आपको सुबेरिन का कार्य ये देखने को मिलता है कि ये रोग जनक से सुरक्षा प्रदान करता है, या ऐसे कहें कि ये जड़ों में देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी ये जल के ह्रास को बचाता है। यहाँ पे जल संवहन देखने को मिलता है, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। यदि आप बात है सुबेरिन की, तो आपको बताना कि सुबेरिन का कार्य ये होता है कि रोग जनक से सुरक्षा प्रदान करता है और जल ह्रास को बचाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए मतलब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है, तो आपको बताना होगा कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। यदि आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो आपको बताना होगा कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लंग। आपको बताना है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है, बता सकते हैं। आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, बताइए, बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है लाइसोसोम की, तो आपको जानना होगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब बात है राइबोसोम को, तो आपको बताना कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जब बात है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऐसे कहीं शक्ति गृह कहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइसोसोम क्या है, तो आपको बताना कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब बात है राइबोसोम को, तो आपको बताना कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जब बात है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है, तो आपको बताना होगा कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्रेब्स चक्र की घटनाओं से हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा में एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। जब भी पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है, तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रेब्स चक्र की घटनाओं के फलस्वरूप हमें एटीपी का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। यदि आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा कोलिकर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में बात आएगी कोशिका झिल्ली की, और पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली के आर पर पदार्थ किस प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, तो आपको बताना होगा विसरण और परासरण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पर आते जाते हैं, तो आपको बताना होगा विसरण और परासरण। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है। जब भी बात है कि जीव द्रव्य की, अब पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, तो आपको बताना होगा कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो आपको बताना कि लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो आपको बताना कि लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो आपको बताना कि लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम को कहा जाता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन बी हो रहा है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, लाइकोपीन, कैरोटीन। आपको पता नहीं है कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण देखने को मिलता है, इसका क्या कैरेक्टर होगा, बता सकते हैं? आप बता सकते हैं तो अच्छी बात रहता है। हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कैरोटीनॉइड की, तो आपको बताना कि कैरोटीनॉइड की वजह से पत्तियों का पीला रंग देखने को मिलता है। जब बात है क्लोरोफिल की, तो आपको बताना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल का कार्य ये होता है कि प्रकाश का संचयन करता है। जब बात है लाइकोपीन की, तो आपको बताना कि टमाटर का रंग में लाइकोपीन की वजह से लाल देखने को मिलता है। जब बात है कैरोटीन की, तो आपको बताना कि गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि राइबोसोम को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, प्रोटीन फैक्ट्री कोशिकांग के अंदर कोशिकांग पैलाडे का उपयुक्त शब्द। आपको बताना चाहिए कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसका क्या फैक्टर तो देखने को मिल सकता है, बता सकते हैं? बता सकते हैं तो अच्छी बात बताइए, हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि राइबोसोम की, तो हम आपसे पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो आपको बताना कि राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। ठीक है, अब बात आती है कि राइबोसोम को क्या क्या कहा जाता है, तो आपको बताना कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जानते हैं, राइबोसोम को हम कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के रूप में जानते हैं, और राइबोसोम को हम पैलाडे के रूप में भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन लेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था कि राइबोसोम को कहा जाता है, तो आपको बताना कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहा जाता है, और पैलाडे कण कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि पर्णहरित में कौन सा धातु उपस्थित होता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पर्णहरित में कौन सा धातु देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि पर्णहरित या क्लोरोफॉर्म में मैग्नीशियम देखने को मिलता है। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि पर्णहरित में कौन सा धातु देखने को मिलता है, तो आपको बताना कि पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, या ऐसे कहें कि ये आज का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आज हमने टोटल 40 क्वेश्चन लिए थे, अगर ये 40 क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट कुछ न्यू क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।